हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और तवाना अपनी ज़िंदगी में हैप्पी ही होंगे। मैं हूं सलमान मलिक और मेरे साथ हैं जी व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। सो जी, आज की जो सी वीडियो उसका टाइटल है जी 9 सक्सेसफुल पीपल हु नेवर शो ऑफ, मतलब कि जो अपने आप को शो नहीं करते, अपने पैसे को शो नहीं करते, लेकिन इंसानियत को शो करते हैं। इस वीडियो का टाइटल ये है आज का। तो वीडियो देखते हैं वो इंडियन लोग कौन से हैं जी व्यूअर्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बना इसको प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते जाए और आप देख सकें सबसे पहले हमारे वीडियो। ये वर्ड में मेरे ख्याल से जोन से पीपल हैं वो इंडियन नहीं है, वर्ड में जोन से पीपल हैं, पता नहीं। वीडियो देखते उसके बाद यार पता चलेगा। इंडियन तो इसमें लाजमी होने वाले कोई इंडियन वीडियो है, और अगर इंडियन में हुए तो मुझे पता है रतन टाटा तो जरूर होंगे। अगर इंडियन हुए तो वीडियो देखने के बाद ही हम कंपैरिजन कर सकें कौन है, कितना है, कैसे है। तो मेरा दोस्त वीडियो में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो टू वीडियो। दोस्तों, पैसे के बारे में एक मशहूर कहावत है कि पैसा लोगों को बदलता नहीं है बल्कि उनको बेनकाब कर देता है। और आज यह कहावत दुनिया के ज़्यादातर लोगों पर फिट भी बैठती है, क्योंकि आज किसी इंसान को यदि थोड़ी सी कामयाबी या पैसा मिल जाता है तो उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वह इंसान अपने से छोटे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता, यानी शॉर्ट में अगर कहें तो वह अपनी कामयाबी पर घमंड और दिखावा करने लगता है। अब यूँ तो दुनिया में ज़्यादातर लोगों का यही हाल है, लेकिन हाँ, इसके साथ ही दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी कभी भी अपनी शोहरत का शो ऑफ नहीं करते हैं। और आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको दुनिया के कुछ और ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज से मिलवाएंगे जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी कभी भी अपनी कामयाबी या दौलत का शो ऑफ नहीं किया। हालांकि इस वीडियो से पहले भी मैं कुछ लोगों के बारे में बता चुका हूँ और उसी वीडियो के ही कमेंट सेक्शन से मैंने और लोगों को चुना है। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। दोस्तों, MS धोनी एक ऐसा नाम है जिसे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि धोनी ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को टॉप पर रहना सिखाया है। वैसे हम आपको बता दें कि धोनी जितने जबरदस्त क्रिकेटर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दरअसल वह पहले तो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और फिर आगे चलकर उन्होंने एक मामूली से टिकट कलेक्टर की भी जॉब की है, लेकिन अपने अतीत को कभी भी ना भूलते हुए वह हमेशा ही एक नेक दिल इंसान बने रहे। और दोस्तों, उनका ग्राउंड की मिट्टी पर लेटना, अपनी बाइक्स को खुद रिपेयर करना, एक आम बार्बर से बाल कटवाना, जरूरत पड़ने पर एक वाटर बॉय बन जाना और अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने से न मना करना, यह दिखाता है कि वे कितने सिंपल सोच रखने वाले इंसान हैं। हालांकि वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस समय के सबसे फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। अब आज के समय में शायद ही भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अरिजीत सिंह की सिंगिंग पसंद ना हो, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समय बॉलीवुड के अंदर उनके लेवल का और कोई सिंगर भी नहीं। लेकिन अपने करियर के शीर्ष पर होने के बावजूद वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल अरिजीत इस बात को कभी भी नहीं भूलते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और यही वजह है कि वह हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। इसके अलावा उनका अवार्ड शो में चप्पल पहनकर जाना, सस्ते रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, अपने फैंस से पर्सनली मिलना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना यह दिखाता है कि उनका सिंप्लिसिटी लेवल कितना ज़्यादा हाई है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार किए जाने वाले फेमस बिजनेस टाइकून वॉरेन बफे के बारे में। दोस्तों, वॉरेन बफे एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि वह हमेशा एक सिंपल लाइफ जीने और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। नेटवर्थ के हिसाब से अगर देखें तो इस समय वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन उनकी सोच दुनिया के दूसरे अमीर लोगों से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफे आज भी अपने उसी घर में रहते हैं जो कि उन्होंने सन 1958 में खरीदा था, और साल 2020 में एप्पल के CEO टिम कुक के गिफ्ट देने पर उन्होंने पहली बार आईफोन इस्तेमाल करना शुरू किया, वरना इससे पहले तक वह नोकिया का एक पुराना फ्लिप फोन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वॉरेन बफे बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए भी जाने जाते हैं और साल 2006 से अब तक
वह $35 बिलियन यानी कि 2,55,000 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। बिना सही जानकारी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को पानी में बहाना हुआ। एक नए इन्वेस्टर को ब्रोकरेज सेविंग की बजाय प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देना चाहिए। आज एक नया इन्वेस्टर यह नहीं जानता कि शेयर कब और कैसे खरीदना और बेचना है। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इनका मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है। मोतीलाल ओसवाल 30 से भी ज्यादा सालों से अपने 10 लाख ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास पर्सनल स्टॉक एडवाइजर हैं जो हमें बताते हैं कि क्या खरीदना और क्या बेचना है। मोतीलाल ओसवाल भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसके एक ही ऐप में इन्वेस्टर को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यहाँ तक कि इनके ऐप की मदद से आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा, जिसका फायदा आप मोबाइल या कंप्यूटर किसी से भी ट्रेड करके ले सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां अपना नाम, फोन नंबर और शहर को भरें। हालांकि कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद के बारे में। दोस्तों, सोनू सूद एक बेहतरीन एक्टर हैं, यह बात तो हम सभी लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। लेकिन वे कितने अच्छे इंसान हैं, यह बात हमें कोरोना पैंडेमिक के दौरान पता चला, क्योंकि इस मुश्किल समय में वह जिस तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आए वो सच में काबिले तारीफ था। उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाने से लेकर उन्हें उनके घर पहुंचाने तक हर तरह की मदद की। और बताया जाता है कि पैंडेमिक के दौरान वह हर रोज 45,000 लोगों को खाना खिला रहे थे। और उनके इस नेक काम की वजह से लोगों ने उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया था। और अपने इस काम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह रियल लाइफ में भले ही एक विलन हो, लेकिन रियल लाइफ में वह किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर नारायण मूर्ति जी के बारे में। अब जो लोग नारायण मूर्ति जी के बारे में नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि वे भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन और को फाउंडर हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। नारायण मूर्ति जी एक बेहद सिंपल सोच रखने वाले इंसान हैं और अपने करियर में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी दिखावा या घमंड नहीं किया। और उनकी तरह ही उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी सादगी से जीवन बिताने में विश्वास रखती हैं। और अपने एक इंटरव्यू के दौरान सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि उन्होंने पिछले 21 सालों से अपने लिए कोई नई साड़ी तक नहीं खरीदी है। और यही वजह है कि आज ये कपल लोगों के लिए सादगी की एक मिसाल मानी जाती है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस और सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाए जाते थे और आज भी उनकी गिनती दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में की जाती है। लेकिन अपने करियर में इतना कामयाब होने के बाद भी बिल गेट्स एक सिंपल लाइफ जीना ही पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दौलत और शोहरत का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वॉरेन बफे की तरह ही वह भी अपना ज़्यादातर पैसा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खर्च करते हैं। और दोस्तों, CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह 1994 से 2019 तक अपनी कमाई के $45.5 बिलियन यानी कि लगभग 3,32,000 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से महान क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनकी सिंप्लिसिटी भी किसी से कम नहीं है। अब दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कि सौरव गांगुली का नाम ना सुना हो, क्योंकि अपने समय में वह एक जबरदस्त बल्लेबाज होने के साथ ही एक बेहद सफल कप्तान हुआ करते थे। लेकिन अपने करियर में इतना सफल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी का दिखावा या घमंड नहीं किया। वह हमेशा से ही एक सिंपल लाइफ जीने में यकीन करते आए हैं। दरअसल सौरव गांगुली हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की सिंप्लिसिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे और सिंपल लाइफ जीने की प्रेरणा भी उन्हें डॉक्टर कलाम से ही मिली थी। और यह बात खुद सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं
बॉलीवुड के फेमस और सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक पंकज त्रिपाठी के बारे में। दोस्तों, आज भारत में फिल्में पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पंकज त्रिपाठी का नाम ना पता हो, क्योंकि वह एक ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों में अपने छोटे से रोल से भी लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। वैसे आज भले ही वह कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी वह अपने पुराने स्ट्रगल के दिन को कभी भी नहीं भूलते हैं। दरअसल पंकज त्रिपाठी खुद कहते हैं कि नाम, दौलत, शोहरत और पैसा यह ऐसी चीजें हैं जो इंसान के सिर्फ एक गलती करने से ही खत्म हो जाती हैं और इंसान चंद मिनटों में आसमान से जमीन पर आ गिरता है। इसीलिए मैं हवा में उड़ने की बजाय हमेशा जमीन पर रहना ही पसंद करता हूँ और यही सब वजह है कि आज उन्हें बॉलीवुड में सिंप्लिसिटी की एक मिसाल माना जाता है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आखिर में हम बात करते हैं एप्पल कंपनी के पूर्व चेयरमैन, सीईओ और को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दुनिया में आईफोन, आईपैड और मैक को लाने का सबसे बड़ा श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है और यही वजह है कि अपने समय में वह दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शुमार किए जाते थे। लेकिन इतना कामयाब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी सिंप्लिसिटी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लोग उनके सिंपल पहनावे को देखकर काफी हैरान रह जाते थे, क्योंकि वह हमेशा जीन्स और टी शर्ट्स पहने हुए नजर आते थे। असल में स्टीव को दिखावा करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और वह इसको काफी बुरा मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2011 में सिर्फ 56 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। वैसे आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे लोग जो सफल होने के बाद भी शो ऑफ नहीं करते। बाकी आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिंड मिल जाएगा। आपका मतलब MS धोनी और अरिजीत सिंह की जोन सी उनकी पर्सनैलिटी को देख के पता चल जाता है कि यार ये जोन से बंदे हैं, ये वाकई बंदे हैं। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो में जो चेहरे दिखाए गए हैं उनमें से 2 ही चेहरों को, 3 चेहरों को लोग ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल, हमारे इनमें से एक तो गुलकार थे, एक अदाकार अरिजीत सिंह और एक MS धोनी और एक अदाकार जोन से आपने बोले। बिल्कुल। तो मैं जो ज्यादा इंस्पायर हूँ, मैं तो MS धोनी से हूँ। MS धोनी भी और मैं अरिजीत सिंह से भी, क्योंकि सबसे पहली बात जो उन्होंने बोला है कि जो इंडिया में इनको, बल्कि अरिजीत सिंह को जो सिंगिंग उर्दू या हिंदी इस तरह का जो भी आप बोल रहे हैं, जो जानते हैं, जो सुनना अच्छा जो समझते हैं, वो अरिजीत सिंह को ज़रूर जानते होंगे। सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान में भी अरिजीत सिंह के, हमारा एक दोस्त है रज़ा, वो सुनता है अरिजीत सिंह है, उसके पास जितनी भी कलेक्शन है वो है अरिजीत सिंह की। वो मतलब कि इंस्पायर है। अभी ये देखा है तो और अच्छा लग रहा है कि अरिजीत सिंह ऐसी शख्सियत है। देखने में भी वो जैसे पहले सॉन्ग सुनते हैं और उनकी ड्रेसिंग और वो जैसे आजकल सिंगर हैं, वो सीन नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। इंडिया और पाकिस्तान जो है ये, या शायद नेपाल, बांग्लादेश भी कुछ उर्दू हिंदी जो है, बल्कि उर्दू ही ज़ुबान को समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो जो मेरा अपना एक है बात को बयान करने का मकसद, धोनी को सिर्फ उर्दू या पंजाबी या किसी एक ज़ुबान की मोहताजी नहीं है। नहीं, वो शख्सियत है, तो और उनको वर्ल्ड में जाना जाता है। वो शख्सियत मैं उनका जो धीमापन है, जो उनका मिठास है, उनमें मिठास लगाने, और उनका जब वो अक्सर आप क्रिकेट ग्राउंड में देखते हैं, उनको गुस्सा भी आता है तो वो किसी को कुछ कहते नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे उनको थोड़ा सा करते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे कहते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन वो इवन यहाँ तक कि अपनी टीम के किसी लड़के से गलती हो जाए और ऐसी गलती जिसकी वजह से वो मैच भी हार जाए, तो उसके बावजूद भी वो लड़कों पे वो सख्ती नहीं करते कि जो आम टीमों में हम रुझान देखते हैं। बिल्कुल। इस वजह से मैं तो इंस्पायर जो हूँ, बिल्कुल मैं MS धोनी पे हूँ। MS धोनी भी ठीक है। अच्छा, मैंने वीडियो देख के अभी जो उनसे जब ख़त्म होने वाली थी वीडियो, मैं सोच रहा था यार वीडियो अधूरी है, लेकिन भाई ने जब वो बोला ना कि अगर आप और देखना चाहते तो फर्स्ट वीडियो जो उनसा, ये पार्ट 2 होगा, फर्स्ट पार्ट है वो देखें। उसका जो उनसा उन्होंने थंबनेल लगाया उसमें थे अपना रतन टाटा। मैं यही सोच रहा था वीडियो देखते देखते, यार रतन टाटा नहीं भी आए, रतन टाटा नहीं भी आए, रतन टाटा नहीं भी आए। वो भी एक शख्सियत जो सी है, वो बिल्कुल वो सबसे पहले उनका नंबर है मेरे ख्याल से। जी 66% जो सा अपना वो डोनेट कर रहे हैं। जो बंदा 100 रुपये से 66 रुपये डोनेट कर रहा है, उसको वो तो अपने लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए जी रहा है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कुछ व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में बताते हैं ये 66 से अबव भी बताते हैं।
तो 66 मिनिमम तो है ही है। मिनिमम तो है तो ही है। इससे ज़्यादा पता नहीं कितना है वो, लेकिन वो अपनी लाइफ का बहुत सारा पैसा जो है वीडियोस में पैसा यहाँ पर आप कर लें कि वीडियोस में देखा है तो वो अगर वो कह रहे वो ना इतना यूज़ ना करें पैसा, डोनेट ना करें पैसा, तो मुकेश अंबानी से भी अमीर हो सकते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल वो शख्सियत है, वो भी शख्सियत है। और वैसे भी रतन टाटा कोई मुतनाज़ शख्सियत नहीं है। मुतनाज़ शख्सियत नहीं है। मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो मुतनाज़ शख्सियत हैं। उनका कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ इशू रहता है। अभी लेटेस्ट रिसेंटली भी टेलीविज़न में देखते हैं, लेकिन वो इंडिया का एक पर्सनल मैटर है, उनका अंदरूनी मसला है, हम उस पर नहीं। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ वीडियो की चलो किसी तरीके से नाम तो आ रहा है ना। तो जो लेकिन रतन टाटा जो है वो मुतनाज़ शख्सियत हैं। तो रतन टाटा जो है वो एक यार अब वही ना, आप इस बात पे आ जाए, चले वो भी इनके इशू, आप इस बात इस दौर में कोई क्या बंदा नहीं है, सबको ये है कि मैं इससे आगे निकलूं, मैं इससे, क्या वो मुकेश अंबानी से आगे नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। जैसे उन्होंने अपना टावर बनाया, मुकेश अंबानी ने अपना घर बनाया, ये नहीं बना सकते? लेकिन बड़ी अच्छी बात है, अभी हम दूसरे मुल्क से देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि यार क्या पर्सनैलिटी है रतन टाटा। तो जो उनसे वो उनके मुल्क वाले, उनके लिए तो एक गर्व की बात है वो मुकेश रतन टाटा। तो अगर वीडियो की बात की जाए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, हमें तो काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी वीडियो, आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि जो भी नई वीडियो है वो भाइयों तक पहुंचती रहे हमारी बिला ताख़ीर, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।